नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में आज हम चर्चा करेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बीजेपी फुल एक्शन मूड में आ गई है। बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष फिर से लखनऊ आएंगे। यूपी में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी के ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष एक बार फिर से लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। वे वहां 21 और 22 जून को रहेंगे। इस दौरान उनके द्वारा बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले एक ये रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव तैयारियों से पहले सरकार से संगठन तक कील काटे दुरुस्त करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने इन दिनों तेजी से घटनाक्रम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चिंताओं में घिरी पार्टी में मई के महीने से शुरू हुआ मंथनों का दौर लगातार जारी है। अब राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष का लखनऊ आने का कार्यक्रम भी इसी सियासी गुनागणित के तौर पर तय हुआ है। बीएल संतोष 21 और 22 जून को लखनऊ में मौजूद रहेंगे। इस दौरान बीएल संतोष सरकार के मंत्रियों से लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ 2022 के चुनाव की रणनीति तय करेंगे। देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री बीएल संतोष जी का उत्तर प्रदेश का 2 दिवसीय दौरा 21 और 22 जून को प्रस्तावित है। माननीय बीएल संतोष जी इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में एक बार आकर संगठनात्मक तैयारियों पर विचार विमर्श कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकारों ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर गांव, गरीब, नौजवान, बेरोजगार, किसान और समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर जो कार्य किया है उसे जन जन तक पहुंचाने की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। वैसे बीएल संतोष एक महीने में दूसरी बार राजधानी लखनऊ का रुख करना अलग अलग चर्चाओं को हवा दे रहा है। इसके पहले बीएल संतोष 31 मई से 2 जून तक मैराथन बैठकें कर पार्टी आला कमान को यूपी की रिपोर्ट सौंप चुके हैं। इस बीच तेजी के साथ पार्टी के भीतर घटनाक्रम आगे भी बढ़ा रहा है, क्योंकि बीएल संतोष की लखनऊ में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 2 दिनों तक दिल्ली दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ा। लेकिन फिलहाल राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय से इस बाबत कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। हम आपसे उनको रूबरू करा दें। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री ममता सिंह जी, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं जेवा यास्मीन जी, नमस्कार जेवा जी आपका, और अनूप पांडे जी हमारे साथ बलिया से जुड़े हुए हैं। आप आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले मैं ममता जी के पास जाऊंगा। ममता जी, जिस तरह से कोरोना संकट काल के बाद और पंचायत चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अचानक वहां पे सक्रिय हुई है, उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई है, और जिस तरह से लगातार दिल्ली से बड़े नेता लखनऊ आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी कमान उत्तर प्रदेश की लखनऊ ने संभाल ली है। आप क्या कहेंगे मैम? चलिए अनूप पांडे जी आपके पास। जेवा ममता जी से हमारे चर्चा नहीं हो पा रही, संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनूप पांडे जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए दिल्ली तो पास है, लेकिन सर उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है सर, और उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों के बाद एक नया खंड बन जाता है और हर खंड की अपनी एक अलग राजनीतिक तासीर है सर। आप कैसे दावा करेंगे उत्तर प्रदेश में कि हम पूरी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे सर और जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश बदलाव की तरफ है जी, और भाजपा बिखराव की तरफ है जी। भाजपा बिखरती जा रही है जी। भाजपा में अहम की लड़ाई, घमंड की लड़ाई, और मैं तो सीधे सीधे ये कहूंगा कि भाजपा में असुरी शक्तियों का प्रवेश हो चुका है। अयोध्या जी में भगवान राम के नाम पर बनने वाले मंदिर के ऊपर चंदे का आरोप चंपत राय के ऊपर लगा है।
और चंपत राय बेशर्मी की हद पार कर दिए, जी जी अभी तक इस्तीफा नहीं दिए। जी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा कह रहे हैं कि जो शादी नहीं करता है ईमानदार होता है। जी यानी कि इस देश के लोग सब बेईमान हैं और जो शादी नहीं करते हैं वही बड़े ईमानदार हैं। उत्तर प्रदेश में गांव गरीब किसान मजदूर जी कोरोना काल में खत्म हो गया, समाप्त हो गया, विपन्नता की तरफ पहुंच गया। जी अखबारों में कई जिलों में खबरें छप रही हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश अराजकता के दौर से गुजर रहा है। जी उत्तर प्रदेश में विगत दिनों अलीगढ़ में 105 लोग जहरीली शराब पीने से देसी सर ये सारी बातें आई। मेरा सवाल है, ये सब मुद्दे हैं जी। अभी BL संतोष आए थे, 145 विधायकों ने योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जी उनके अकड़, उनके मनमाना तरीके से काम के खिलाफ लिख करके दिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव जब विगत सालों हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ गोरखपुर के 2-3 सीटों पर सांप्रदायिक दंगा फैलाने का काम करते थे। जी जी उनका चेहरा सिर्फ उलूल जुलूल बातें करना, सांप्रदायिक दंगा फैलाना, समाज में आग लगाना था। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव संपन्न हुआ, सर मैंने ये कहा है कि आप किस बेस पे सर आप उत्तर प्रदेश में किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, उसकी रणनीति के बारे में बात की। चलिए सर आपको रोक रहा हूँ, ममता जी हमसे जुड़ रही। ममता जी मेरा सवाल अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं दोहरा दूं। ममता जी मेरा सवाल ये था कि कोरोना संक्रमण काल के बाद और पंचायत चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अचानक सक्रिय हो गई है और पूरी तरह से कहा जा रहा है कि कमान उत्तर प्रदेश की केंद्रीय नेतृत्व ने संभाल लिया है, लगातार केंद्र के नेता लखनऊ आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि सब कुछ अब जो भी होने वाला है सब दिल्ली से ही होगा? आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जी, वो एक प्रदेश के ऊपर केंद्र और प्रदेश के नीचे जिले स्तर पे चलता है जी। और यहाँ कोई एक मालिक नहीं है जैसे सपा में है, बसपा में है जी। एक मुखिया है, मुखिया ने जो कहा वो हो गया जी जी। यहाँ पर सबके विचार लिए जाते हैं, सबकी सहमति से जो भी कार्य होता है, जब सबकी सहमति बनती है तब कार्य होता है जी जी। और सहमति बनाने के लिए बैठक करनी पड़ती है जी। जो पहले भी आप लोग चर्चा में थे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तमाम तरह के कयास लगाए गए। विपक्ष पार्टियों में अलग सा हो रहा कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, किसी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। जी जी। ऐसा कुछ नहीं था, एक रूटीन बैठक होती है पार्टी की गतिविधियों को समझने के लिए, कार्यकर्ताओं को मनोबल ऊंचा करने के लिए, और किसी की अगर कोई शिकायत है तो उसको समझने, उसको सुनने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी संगठन जो शीर्ष नेतृत्व है वो सबको लेके चलता है, इसीलिए कहा गया है सबका साथ सबका विकास। मैडम अभी आपको शायद संज्ञान में हो कि अभी आपकी पार्टी ने एक आंतरिक सर्वे कराया है मैडम, उसमें 100 से कम सीटें मिलने की बात सामने आई है, और जब ये बात सामने आई तभी से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई। मैम देखिए, ये विपक्षियों का कहना है जी। चलिए हम लोग तो मान के चल रहे हैं, हम लोग 300 प्लस सीटें ला रहे हैं। चलिए देवा यास्मीन जी आपका स्वागत है। देवा जी 300 प्लस बनाएगी ममता सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी, फिर से सरकार में काबिज होगी। मेरे लिए एक सवाल आपके लिए है, जिस तरह से मैडम शिवपाल सिंह जी की जो नरम रुख है उससे आपके लिए राहत भरी बात हो सकती है। आप भी छोटे दलों से समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में छोटे दलों को मिलाने के मामले में आपसे बेहतर भारतीय जनता पार्टी काम करती आ रही है। कैसे आप अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे मैम? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मुझे ममता जी का ऑडियो नहीं मिल पा रहा था, तो मैं उनकी बात तो पूरी नहीं सुन पाई। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि ममता जी कह रही है कि फिर से काबिज होंगे सत्ता में जी, तो इसको मैं देखिए कॉन्फिडेंस ना कहकर ओवर कॉन्फिडेंस कहूंगी, क्योंकि जो डैमेज कंट्रोल चल रहा है भाजपा में, आप कोरोना के बाद से देख लीजिए, लगातार इनकी मीटिंग से मीटिंग हो रही है, इससे खुद ही पता चल रहा है कि ये अपना इमेज डैमेज का कंट्रोल कर रहे हैं, जो इनकी इमेज डैमेज हुई है जी। पूरे कोरोना काल में जब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बेहाल थी, बदहाल थी, परेशान थी, किसी को बेड नहीं मिल रहा था, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तब ये भाजपा वाले कहाँ थे? सब सो रहे थे, सब कुछ टीम 11 पे छोड़ दिया था, लोग मर गए, अंतिम संस्कार सम्मानजनक नहीं हो पाया। अब ये टीम 11 पे छोड़ के सुकून से बैठे हुए थे। लेकिन अब जब कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव में, तो पूरा का पूरा बीजेपी का संगठन वो सामने आ गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर इस वक्त चीजें नहीं सुधारी तो चुनाव में इन्हें अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने पंचायत चुनाव में देख लिया। पिछला वो तब आप देख लीजिए,
अभी इन्होंने अल्पसंख्यक सूची अपनी जारी करी, अब ये अनुसूचित जाति के अब मेंबर्स को बनाने में और एकजुट करने में लगे हुए हैं। जी, जी, जी। तो इन्हें कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव के बाद से पता चल गया है कि माइनॉरिटी वोट जो कुछ इन्हें मिले थे और जो इनको पिछड़ा वर्ग का सपोर्ट मिला था वो इनसे छिन गया है। इसी वजह से इतनी अफरा तफरी बीजेपी के में आप देखने को आपको मिल रही है, क्योंकि देखिए विपक्ष तो वहाँ कैमरा लेके खड़ा नहीं है, ना ही विपक्ष इनके कार्यालय पे है। हमें जो कुछ भी खबर मिलती है सब मीडिया की वजह से, आपके चैनल के माध्यम और सारे चैनल के माध्यमों से मिलती है। तो सिंपल सी बात है कि जो भी हमें खबरें मिल रही हैं वो मीडिया से मिल रही हैं कि इतनी सारी मीटिंग और बैठक हो रही है, और यही मीटिंग बैठक अगर ये 4.5 साल करते और चीजों को व्यवस्थित करते तो आज शायद ये जिस डर से ये गुजर रहे ना गुजर रहे होते। बिल्कुल मैडम, आपसे आपके जो आपने बात कही उसका जवाब लेंगे ममता सिंह जी से, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पर भी आरोप लग रहे हैं, आपके साथ जो पिछले सरकार में महागठबंधन में शामिल थी बहुजन समाज पार्टी, वो आप पे सीधे आरोप लगा रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि आप अपनी नैतिक पतन की ओर जा रहे हैं, आप अपना सही काम नहीं कर रहे हैं, उनके लोगों को फोड़ रहे हैं। जबकि स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अपने लोगों को जो उनसे नाराज हैं उनको शामिल करने पर ज्यादा फोकस नहीं किया है। देखिए, राजनीतिक दल किसी पे ना जोर जबरदस्ती करता है, कोई भी राजनीतिक दल हो, भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आप, भाजपा, किसी भी, कोई किसी को दबाव नहीं डाल रहा है। सब अपने मन मुताबिक अपना फ्यूचर देख के और अपनी विचारधारा के हिसाब से इधर उधर चार्ट करते हैं। अब समाजवादी पार्टी से भी लोग गए, ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी छोड़ के लोगों ने भाजपा ज्वाइन करी, भाजपा से लोग हमारे यहाँ आए हैं। और बसपा की जहाँ तक बात है, बसपा से कई लोगों को निष्कासित किया गया है, अब वो मझधार में है। अब उन्हें जो भी पार्टी जहाँ पे उन्हें अपना फ्यूचर फ्रूटफुल लग रहा है वो वहाँ जाएंगे। हमारी तरफ से किसी को वेलकम या इन्विटेशन नहीं दिया गया है, हाँ, लेकिन जो अपने आप हमारी पार्टी हमारे दल में आएगा उसका हम खुले मन से स्वागत करते हैं। अनूप पांडे जी के पास जाने से पहले हम लोग देखिए, किसी की पार्टी छोड़ी नहीं जा रही है, किसी की विधायक को खींच के लाया नहीं जा रहा है। जब भी चुनाव आता है आप खुद जानते हैं कि फ्यूचर देखते हुए जिसको जो भी पार्टी अच्छी लगती है वो उसको ज्वाइन करता है। ठीक है मैडम, अब चुनाव के बाद भी यही होता है, जब सरकार बननी होती है तो भी ये विधायक इधर उधर होते हैं। चलिए आपके बात फिर से आऊंगा मैडम, फिर से आऊंगा आपके बाद, फिर से आऊंगा। अनूप पांडे जी जाने के पहले मैं ममता जी से आपने जो बात कही उससे जवाब चाहूंगा। ममता जी, जेवा जी का ये कहना है कि आपने लोगों को, कुछ लोगों के भरोसे छोड़ के चैन से बैठ गए, कोरोना संक्रमण काल में आपने कोई काम नहीं किया, और आपकी जो सक्रियता है वो पंचायत चुनाव के नतीजों के कारण है। देखिए, पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव को लेकर सपा यूं कह ले कि फूली नहीं समा रही है जी। पंचायत चुनाव, इनको मीडिया के बारे में जो न्यूज मिली, मीडिया से इनको न्यूज मिलती है, हम लोग को हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोगों को न्यूज मिलती है, हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, उनसे हमको खबर मिलती है, उनका ये कहना है कि संगठनात्मक जो जानकारी उनको मीडिया के माध्यम से मिलती है। ये आपकी मैडम का कहना था कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी नियुक्तियां होती हैं, संगठनात्मक जो गतिविधियां होती हैं वो मीडिया के माध्यम से मिलती हैं। वो पंचायत चुनाव की बात कही कि पंचायत चुनाव की जो खबरें थी वो उनको मीडिया के माध्यम से मिलती है। हम लोग को मीडिया के माध्यम से खबर मिलती है, हम लोग न्यूज देखते हैं, बट जो खबर हमारे संगठन की है या कार्यकर्ताओं की है, क्षेत्र की है, वो डायरेक्ट मिलती है। हम लोग फुली डिपेंड मीडिया पे नहीं है, मीडिया न्यूज बताती है, दिखाती है, देखते हैं, लेकिन हमारा एक पैनल है, हमारे कार्यकर्ता है जो हमें बताते हैं, हम क्षेत्र में जाते हैं, हम सीधे रूबरू होते हैं। पहला हमारे, दूसरा इन्होंने कहा कि टीम 11, टीम 9 के पहले जब कोविड आया था टीम 5 भी बनी थी, तो बनाने वाला प्रदेश का मुखिया ही था, और उन्होंने इतने अच्छे से कोविड को कंट्रोल किया। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, और स्टेट को देख लीजिए, इतना बड़ा प्रदेश इतनी जल्दी, विदिन 1 वीक लगा कंट्रोल करने में। ये पूरा का पूरा श्रेय हमारे संगठन को, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को जाता है। जी। चलिए अनूप पांडे जी, आप कुछ बता रहे थे, शुरुआत आपसे की थी, लेकिन एक और मैं आपसे शामिल कर लूँ, एक सवाल मैं एक सवाल ऐड ऑन कर लूँ। अनूप पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है उनका ये कहना है कि उनका प्रमुख अगर किसी से मुकाबला होना है तो समाजवादी पार्टी से है। आपको तो साहब वो गिन ही नहीं रहे हैं।
अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले तो हमें 1 मिनट का समय दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए आप बात करिए। आम आदमी पार्टी का जन्म राजनीति करने के लिए नहीं, राजनीति बदलने के लिए हुआ जी। आम आदमी पार्टी का जन्म यादव को, कुर्मी को, चमार को, हरिजन को, मुसलमान को ये जोड़ तोड़ करके और सत्ता में पहुंच के और धन लूटने के लिए नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार राजभर को, मौर्या को, निषाद को ये मलाईदार पोस्टों पर बिठा रही है। अभी पता चला है कि दिल्ली में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। वहां कौन जाएगा? जो एक निषाद जात को इकट्ठा करने वाला गिरोह है, जो कहीं भी जा सकता है, सपा में भी गिर सकता है, बसपा के भी जाके तलवे चाट सकता है। विचारहीन लोग जो ये जातियों का गिरोह बनाया है ओम प्रकाश राजभर, यह व्यक्ति अपना दल वाली वो कुर्मियों की नेता है। जब तक हमारे देश में कुर्मियों के नेता, लगता है आपको इन लोगों ने आपको भाव नहीं दिया था, तब आप इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। 1 सेकंड सुन लीजिए। ये जो गिरोह है जी, ये जातियों का बना करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो करने वाले लोग हैं, जिससे उत्तर प्रदेश का कभी भला नहीं होगा। शिक्षा और चिकित्सा पे अगर काम करना है तो हमें सबको लेकर चलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव और कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। चाहे सपा बैठ जाए, चाहे बसपा बैठ जाए, चाहे भाजपा बैठ जाए। जैसे अस्पताल आज हैं वैसे अस्पताल कल थे, जैसी सड़कें आज हैं वैसी सड़कें कल थी। महिलाओं के साथ हिंसा आज हो रही है, कल भी होती थी। यहाँ पर अधिकारी आज भी घूस ले रहे हैं, कल भी लेते थे। थानों पे दलाली आज भी चलती है, कल भी चलती रहेगी। हम आए हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए। हम उत्तर प्रदेश के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप परिवर्तन चाहते हो, अगर आप वेंटिलेटर, बेड और दवाई के अभाव में नहीं मरना चाहते हो, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, आप 200 रुपया खाने का तेल नहीं खरीदना चाहते हो, आप डीजल और पेट्रोल सस्ता चाहते हो, ये तमाम जो जनता की सुविधाएं अगर चाहते हो, तो आम आदमी पार्टी आपके दरवाजे पे खड़ी है। और सबका मॉडल उत्तर प्रदेश के लोगों ने देख लिया। ये समाजवादी मॉडल भी देखा गया है, ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मॉडल भी देखा गया है। इस उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी का मॉडल देखा गया कि जब सारी जनता ऑक्सीजन से मर गई मांगते मांगते, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन का कारखाना बैठ रहा है। आज योगी जी गांव गांव का उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। जब कोरोना पीक पे था तो बंगाल में ममता जी से गए थे चुनाव लड़ने, खेला कर रहे थे। तो इन लोगों का सारा जो सिस्टम है ये जनता से छुपा नहीं है, ये जात का और धर्म का गिरोह बनाकर। चलिए आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन मैं पहले यास्मीन जी से बात करूंगा। मैम, आपके बारे में कहा जा रहा है, आप पर, आपके दल पे आरोप है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल में आपने केवल लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मैम, आपने लोगों की राहत पहुंचाने के लिए सड़कों पे आपने बिल्कुल दूरियां बनाई, इसी में बैठकर आप केवल बयानबाजी करते रहे, जिससे आपके उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पूरी तरह से परिचित है और अब आपके बेकाबे में आने वाली नहीं है। देखिए, लॉकडाउन लगने के बाद खुद ही कहा गया सरकार की तरफ से, देखिए अगर हम सरकार की आदेश का पालन ना करें तो विपक्ष गुनहगार है और पालन करे तो गुनहगार है। देखिए, लॉकडाउन में सरकार के आदेश का पालन करते हुए हम लोग घरों में रहे और जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा रिलीज हुआ, इनफैक्ट लॉकडाउन के बीच में भी आप देखिए, अगर सबसे ज्यादा सड़कों पे लोगों की मदद में समाजवादी हमेशा आगे रहे हैं। पिछले लॉकडाउन को अगर जब आपने देखा, इतने मजदूर जब वापस लौट रहे थे तो सारे समाजवादी सड़क पे थे, उनके खाने की व्यवस्था, उनके सामान की व्यवस्था हमने करी थी। समाजवादी कभी भी एसी के कमरों में बैठ के आराम नहीं करते हैं। हम पैंडेमिक में काम किया है, मैंने खुद पैंडेमिक में पर्सनली काम किया और मेरे ऊपर खुद पैंडेमिक एक्ट की धारा भी लगी हुई है क्योंकि मैंने काम किया। तो सरकार कहीं ना कहीं हमें तोड़ने की भी कोशिश करती है। अगर हम बाहर निकल के अपनी आवाज उठाएं या किसी प्रकार से भी कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो वो उससे धाराएं भी लगा रहे हैं, हमें बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैडम, आपको ये कहने की जरूरत नहीं थी। मैं दूसरी बात ममता जी का जवाब देना चाहूंगी। जैसे ममता जी ने अभी कहा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, इतना बड़ा प्रदेश है, हमने कोरोना को कंट्रोल किया। तो ममता जी, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बना जाता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जनता से कभी पूछिए, योगी जी जो दौरे कर रहे हैं, कभी आम जनता के पास, कभी उन पीड़ितों से बात करें जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, तो आपको पता चलेगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से क्या होगा कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया। अरे जिसके घर के लोग मरे हैं, आप एक बार उनसे जाके बात करिए ना, वो आपको आपका सही फीडबैक देंगे।
जहां तक बात कर रही हैं कि पंचायत चुनाव में हमारे कार्यकर्ता, अरे आपके खुद के विधायक आपके खिलाफ लिख रहे हैं। कोरोना काल में बीजेपी के कितने विधायकों ने मैनेजमेंट के खिलाफ लिखा है। आप कैसी बात कर रही हैं? आप ऐसे बता रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपके खुद के विधायक, लखनऊ के विधायक ब्रजेश पाठक जी जो कानून मंत्री है, उन्होंने खुद लिखा कि व्यवस्था ठीक नहीं है कोरोना की, और आप यहाँ बैठ के राग अलाप रही हैं कि कोरोना में हमने चीजें व्यवस्थित करी। अगर व्यवस्थित करी होती तो आपको शमशानों के आगे तीन लगा के चीजें छुपानी नहीं पड़ती, आपको आंकड़े छुपाने नहीं पड़ते। आज भी देश सही आंकड़े पेश नहीं कर पाया है, और आप लोग आंकड़े तो छोड़िए, जो मरा वो मरा। आप तो अपने चुनाव में लग गए, आप सीधे अपने संगठन को व्यवस्थित करने लगे। उत्तर प्रदेश को व्यवस्थित करने के समय में आप अपने संगठन में, चलिए जवाब ले लेते हैं मैडम, जवाब ले लेते हैं। जनता को भी उतनी ही जल्दी है आपको जवाब देने की। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम ममता जी, आपने अनूप पांडे जी और जेवा जी को सुना, जवाब देंगे आप? जी, अनूप पांडे जी को पहले मैं जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा तलवे चाटने वाला शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। जी, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम जाति विशेष से वोट लेने नहीं जाते हैं, हम जनता से वोट मांगते हैं। जी, तो उसमें जिन जिन जातियों का इन्होंने नाम लिया, हम सबसे वोट मांगते हैं। जी, उसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, कोई जाति विशेष नहीं होता। और इन्होंने बड़ा गंदा शब्द इस्तेमाल किया, बहुत ही घटिया। जी, तलवे चाटने की बात। जी, क्या जिन जाति को इन्होंने तलवे चाटने की बात कही, क्या जब जाएंगे वोट मांगने, चुनाव लड़ने, तो क्या इनका प्रत्याशी कहेगा मुझे इस जाति का वोट नहीं चाहिए, इस बिरादरी का वोट नहीं चाहिए? शर्म आती है, ऐसे लोग राजनीति करने आते हैं और बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का हम भला करेंगे। जी, पहले इन्होंने बता दिया कि तलवे चाटने वाली जातियां यहाँ रहती हैं। जी जी, जेवा जी ने कुछ कहा है, उसका भी जवाब दीजिए मैम। जी, दूसरा जेवा जी का कहना है कि जवाब 2022 में जनता देगी। 2014 में दी, 2017 में दिया और 2022 में भी दिया। जी, और कहा गया है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। तो हमारी पार्टी है, किसी की पार्टी है, जितने चोर हैं वो निकल के इकट्ठा होंगे, और उनके ये जगह कहाँ पर है, वो है सपा, वो वहाँ जाएंगे, क्योंकि वो एक ही ऐसी पार्टी है जो सबको ले लेगी। आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। लेकिन भाजपा ऐसी नहीं है। मैडम, मेरा एक सवाल है, मैं सवाल ऐड ऑन कर रहा हूँ। मैडम, मेरा ये कहना है कि आप 4.5 साल आपने अगर काम बेहतर किया होता तो आपको अब छोटे दलों का सहारा नहीं लेना पड़ता। जिस तरह से आपके यहाँ प्रयास हो रहे हैं, छोटे दलों को शामिल करो, जो रूठे उनको मनाओ, जो भी समीकरण, राजनीतिक समीकरण फिट हो रहे उसको पूरा करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर जो आपसे कहा जा रहा है वो काम हो रहा है। तो मैडम, अगर आपने बेहतर काम किया होता। लोग कयास लगा के बोलते हैं जी, रूठना मनाना तो परिवार में चलता है। जी जी, बच्चा बाप से रूठता है, बहन भाई से रूठती है, जी, ये परिवार है। तो मैडम 4.5 साल हो गए मैडम, पहले क्यों नहीं आपने उनको मनाया? मेरा एक सवाल सुन लीजिए मैडम, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारे यहाँ कोई रूठा ही नहीं था कि मनाने की बात हो। जी जी, आप बताइए तो कौन रूठा है, हम मनाएंगे? मैडम, हमारे परिवार का व्यक्ति हो। चलिए, राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो अब सरकार में थे, उन्होंने आपके साथ चुनाव लड़ा, सरकार में बने, उनको हटा दिया गया। वो रूठे नहीं ना जी, रूठे नहीं, वो तो कह रहे हैं मैडम, वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उनका ये कहना है भारतीय जनता पार्टी ईमानदारों की पार्टी है, डूबती हुई नाव है, उन्होंने कहा है मैडम, डकैतों की नहीं है। जो डाका डालने यहाँ आए थे वो नहीं डाल पाए, तो वहाँ जाएंगे जहाँ उन्हें डाका डालने का मौका मिलेगा। जी जी, भारतीय जनता पार्टी सेवा करने आई। अनूप जी, आ रहा हूँ आपके पास लिए आई है जी, वो जात की राजनीति नहीं करती। हाँ हाँ, चलिए अनूप जी, ममता जी ने कहा, ममता जी की बात आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि आप बहुत जिन्स की के बारे में बोल रहे हैं, उनसे भी आपको वोट मांगने जाना पड़ेगा। वो सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़े दल है, इनको बहुत बड़ा घमंड है कि इनके पास प्रचंड बहुमत है। जी, अगर इनके पास प्रचंड बहुमत रहती तो ओम प्रकाश राजभर के यहाँ जाके, और अब तलवे चाटना बहुत बुरा लग रहा है ना, विनती कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल को दिल्ली बुला के मंत्रालय में मलाईदार पोस्ट दे रहे हैं कि आप भी थोड़ा लूटपाट करो, आ जाओ। संजय निषाद, ये जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, जो समाजवादी पार्टी ने उनको एमपी बनाया, इन लोगों ने पकड़ लिया। ये जातियों के छोटे 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 जो दल हैं, इसको बढ़ावा देते हैं और इसका राजनीतिक नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर इतने बड़े मजबूत हैं तो बीएल संतोष जी दिल्ली लखनऊ
योगी जी हेलीकॉप्टर लेके उत्तर प्रदेश के जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। जब कोरोना था तो इनके सारे जनप्रतिनिधि घर में छुपे थे और जब लोग भरभरा के मर गए। आपको बता दूं, अगर आज उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट जांच कर दे कितने लोग मरे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हर गांव में 10 आदमी 5 आदमी मरा है। उत्तर प्रदेश में कुल जोड़ दिया जाएगा तो अकेले 10 से 12 लाख लोग मरे। आंकड़ा जो सरकार छुपाती हो मरने का। और इसके बाद जब सारी सिस्टम, जब कोरोना अपने आप चला जाता है लॉकडाउन करने के बाद, तो ये हेलीकॉप्टर से घूम करके प्रतिदिन उत्तर प्रदेश की सरकार 37 लाख रुपया विज्ञापन पे खर्चा करती है। एक आज तक चैनल है, उस पे आता है न्यूज अपडेट, जैसे ये चकमा देते हैं कि स्वयं आज तक दिखा रहा है, जबकि वो विज्ञापन होता है। करोड़ों करोड़ों खरबों रुपया ये बैकडोर से अखबार वालों को दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ न छापो। चलिए, इसमें मैं सम्मानित अखबार का नाम लेता हूँ, दैनिक जागरण जी, जो प्रयागराज, गढ़मुक्तेश्वर, उन्नाव की घटनाओं को इतने गलत रूप में छापा, इसका ये परिणाम है। चलिए सर, यहाँ किसी अखबार के बारे में नहीं बात करें, मैं आप बिल्कुल निंदा करना चाहिए, मुद्दे की बात करें। जेवा जी होना चाहिए सर उन्होंने इतना गलत काम किया। एक मिनट जेवा जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी आपकी जो सरकार थी, अखिलेश सरकार थी, ये आरोप लगा रही कि उस समय बहुत सी गुंडागर्दी थी, माफिया राज हावी था, और वो बात जनता को याद दिला रही। अब भी आपके पास आपको लेकर जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, उसे कैसे निपटेंगे मैडम? अच्छा ये बताइए सर, इंसान पुरानी बात करता कब है? जब उसके पास कोई नई बात नहीं होती करने की। भारतीय जनता पार्टी से जो मैडम आई हैं ममता जी, मुझे लग रहा है सवेरे सवेरे नींद से जागी हैं। ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडे होते हैं। ये बताइए, जब संजय सेठ समाजवादी पार्टी छोड़ के गए तो क्या वो गुंडे नहीं थे? क्या गोरखपुर से निषाद पार्टी जब समाजवादी पार्टी छोड़ के इनके पास गई, अभी भी गृह मंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं, क्या वो गुंडे नहीं थे? आप कौन सी वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं हमारे गुंडे को, आप एकदम नेक दिल इंसान बना देते हैं। भाई आप बताइए, हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों को दूसरी बसपा से अपनी तरफ ला रहे हैं या दूसरी पार्टियों से ला रहे हैं, तो आप भी तो हमारी पार्टी के लोगों को अपने यहाँ स्वागत कर रही है। तो किस तरीके की बातें आप कर रही हैं? आप आज भी 4.5 साल सत्ता में रहने के बाद आप अगर पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, और जनता भी पिछली सरकार को ही याद कर रही है, क्योंकि 4.5 सालों में मैडम कोई भी नया काम जनता को देखने को नहीं मिला है। सिर्फ प्रचार के, सिर्फ प्रचार पे पैसा खर्च हुआ है, काम कुछ भी नहीं हुआ है। तो जैसे सरकार पिछली सरकार की बात कर रही है, ऐसे जनता भी पिछली सरकार को याद कर रही है। चलिए ममता जी अनूप जी और जेवा जी की बातों का जवाब देंगे? जी बिल्कुल देंगे जी। मैडम, जो 4.5 साल की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार में शायद इनको आंकड़ा नहीं होगा या इन्होंने न्यूज ही नहीं सुना होगा। इतने मेडिकल कॉलेज नए बनाए हैं मुख्यमंत्री ने, जो बन रहे हैं, मैडम को पता ही नहीं है। मैडम को ही, जनता को भी नहीं दिखा। जब कोरोना कॉल में एक बेड नहीं मिल रहा था तो आपके अस्पताल कहाँ गए थे? जी जवाब आर्मी से आपके राजनाथ सिंह ने हॉस्पिटल बनाना, अगर आपने ममता जी बनाए थे ममता जी को बोलने दीजिए, हॉस्पिटल क्यों बनवाने पड़े? जी बाजी देखिए, अभी जो तैयारियां चल रही हैं वो 3rd फेज की तैयारी चल रही है कि 3rd फेज अगर आएगा तो हम उससे कैसे निपटेंगे। सरकार उसकी तैयारियों में लगी हुई है। और रही बात, आप कह रही है कि बेड नहीं मिल रहा, बेड मिल रहा था। कौन करा बेड नहीं मिल रहा है? सरकार इतने अच्छे तरीके से कोविड से निपटी है, इतनी अच्छी व्यवस्था रही है सरकार की, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। चलिए मैडम समय की मर्यादा है। मैडम एक सवाल पूछ लूं आपसे, एक अंतिम सवाल कर लूं ममता जी आपसे। डिबेट करने से सेवा नहीं होता। चलिए वो तो सब देखा है मैडम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट काल में हुआ वो तो सब देख चुके हैं। मेरा सवाल आपसे अंतिम सवाल है मैडम कि 21 और 22 तारीख को आपकी एक और बड़ी बैठक हो रही है लखनऊ में, क्या संगठनात्मक स्तर पर या सरकार स्तर पर आप ये बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए, कोई बड़ा बदलाव होने वाला है क्या? ये संगठन का काम है और संगठन बैठक करता रहता है। कोई नई बैठक नहीं हो रही, तो पहले भी आए थे BL संतोष जी, बैठक करके गए हैं जी। अभी फिर आ रहे हैं, बैठक करेंगे और आगे भी करेंगे। जी। तो मान रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ऐसा आप मान रहे हैं, आप कह रही हैं? बदलाव और मंत्रिमंडल का फेरबदल कब तक हो पाएगा मैडम? या देखिए, हमारे यहाँ कुछ मंत्रियों की डेथ हुई थी, जो सीटें खाली हुई हैं, हाँ, उससे चर्चा हो सकती है, उसको
सरकार भरने के लिए आगे बढ़ सकती है या भर सकती है। चलिए जेवा जी, पंचायत चुनाव अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रक्रिया जारी है, कितना आप उम्मीद कर रहे हैं, कितने अध्यक्ष बनने वाले हैं आपसे यहाँ? देखिए, हम जितनी भी उम्मीद कर रहे हैं, अभी समाजवादी पार्टी से एक प्रतिनिधि मंडल गया था, अपनी बात उन्होंने रखी कि कई सारे सदस्य, जिला पंचायत सदस्य बहुत सारी ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं कि भाजपा की तरफ से उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है। तो जैसे जो इनकी मीटिंग हो रही है, आप समझिए कि ये मीटिंग क्यों हो रही है। ये जो अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसी को लेके होना है। ये सारे सदस्यों के घर पे छापा पड़वा रहे हैं, उन पे मुकदमे हो रहे हैं, उन पे दबाव डाला जा रहा है। हम अपना जो चुनाव है बिना किसी पे जोर दबाव के हम जनता पे भरोसा करते हुए लड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह किसी को टॉर्चर करके, थ्रेटन करके, धमकी देके किसी का वोट नहीं लेंगे। चलिए अनूप पांडे जी, आप किन मुद्दों को लेकर? मैं बातों का जवाब देना चाहूंगी। हाँ, बस जल्दी से अनूप पांडे जी पूछ लें, लास्ट में आपके पास आऊंगा। अनूप पांडे जी जल्दी से बता दीजिए, क्या एजेंडा है आपने सेट किया 2022 के लिए? थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए, समय का मर्यादा है मेरे साथ। देंगे, हम राम राज्य लाएंगे उत्तर प्रदेश में, जैसे कि दिल्ली के अंदर हमने लाया है। जनता को सीधे लाभ, कम से कम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में जनता को सीधे 50,000 रुपया प्रति महीने का लाभ देते हैं, हॉस्पिटल देके, यानी कि दिल्ली मॉडल को आप उत्तर प्रदेश ले जाएंगे। राम राज्य मॉडल उसको लोग बोलते हैं, राम राज्य मॉडल। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए ममता जी। ममता जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, बहुत संक्षेप में दीजिए प्लीज। शबीर मैडम ने कहा ना कि लोगों के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। मैडम को शायद थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, अभी पंचायत चुनाव हुआ है। अगर पार्टी इस तरीके से कार्य करती तो सपा या निर्दलीय लोग न जीतते, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इनका सरासर आरोप है, सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि उनके ऊपर, उनके यहाँ छापे मारे जा रहे हैं और उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मैडम अगले चुनाव हैं और ऐसे में राजनीतिक दलों का बयानबाजी करना, तैयारी, सक्रियता लाजमी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल उत्तर प्रदेश की सत्ता दिलाता नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के निर्माण में भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अब आम आदमी पार्टी हो, निश्चित तौर पर सक्रिय होना चाहेंगे और हर तरह से प्रयास करेंगे कि अब की बार उत्तर प्रदेश में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। लेकिन ये सारी चीज तय करना है प्रदेश की जनता को, और अब जनता तय करेगी कि पंचायत चुनाव में उनके साथ क्या हुआ, कोरोना संकट काल में उनके साथ क्या हुआ, ये जनता को तय करना है। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। ममता जी आपका, जेवा जी आपका और अनूप पांडे जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल एक फिर नए डिबेट के साथ, नए पैनल के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।